हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं स्नेप कुमार आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्व ज्ञान मंत्रा पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये हर एक एग्ज़ाम में इसकी 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। 1 से 2 क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको पंजाबी में कहते हैं संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली, ठीक है। अगर देखो बेसिकली तो ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है। ये नंबरों को रिप्रेजेंट करने के जितने भी तरीके होते हैं उनको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। जितने भी नंबरों को हम अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बेसिकली वो क्या होता है कि नंबर सिस्टम होता है। हम सबसे पहले जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमें नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नंबर जो होता है उसको बोलते हैं संख्या। और इससे पहले आपको जाना पड़ेगा डिजिट के पास। डिजिट क्या होता है, क्योंकि जो नंबर है वो डिजिट से ही बनते हैं। तो डिजिट को कहते हैं हम अंक। डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये होते हैं हमारे डिजिट। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? टोटल डिजिट कुल अंक, तो टोटल डिजिट होते हैं 10। और अब चलते हैं हम नंबर पे। नंबर नंबरों को कहते हैं संख्या। इन डिजिटों का यूज़ करके ही हम नंबर बनाते हैं। जैसे 4 और 5 का यूज़ करके हमने 45 बना दिया। जैसे हम 8 और 9 का यूज़ करके क्या बना दिया? 89 बना दिया। इस तरीके से जैसे 650 बना दिया। तो इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम क्या बना दिया? हमने एक नंबर बना दिया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का नंबर है। जैसे ये एक नंबर है 45, ये कितने डिजिट का नंबर है? तो आप वो 2 डिजिट नंबर है। जैसे 89 है, ये पूछूं कितने डिजिट का नंबर है? तो आप वो 2 डिजिट का नंबर है। और हम पूछूं कि 650 जो है ये कितने डिजिट का नंबर है? तो आप वो 3 डिजिट का नंबर है। अगर हम पूछूं 5, क्या 5 नंबर है? तो आप वो हाँ जी 5 नंबर है। तो पूछो 5 कितने डिजिट का नंबर है? तो आप वो 5 एक डिजिट का नंबर है। जैसे देखो मान लीजिए मैंने लिख दिया 5632 लिख दिया। बताओ ये कितनी नंबर है, मतलब कितनी संख्या है ये नंबर कितनी है? तो आप वो पूरी कंप्लीट एक ही नंबर है। कितना नंबर है? एक। और डिजिट कितने हैं इसके अंदर? आप वो 4 डिजिट है। जैसे 7942625। अगर आप पूछो कितने नंबर है? तो आप वो जब तक कोमा नहीं आते बीच में तो एक ही नंबर रहता है। तो एक नंबर है और इसके अंदर डिजिट कितनी है? डिजिट इसके अंदर 2, 4, 6 और 8। कितनी डिजिट है? 8 डिजिट है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आपसे ये पूछूं कि 032 बताओ कितनी संख्या है? तो आपको संख्या एक है और डिजिट कितनी है? अगर आप कहोगे 1, 2, 3 डिजिट है तो आपका आंसर गलत है। तो इसके अंदर 2 डिजिट है, क्योंकि कोई भी जो संख्या है वो 0 से शुरू नहीं होती कभी। क्योंकि ये 032 नहीं है, ये 32 है। तो इधर 0 आ जाए तो उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे मान के चलो मैं लिख दिया 0, 0, 4, 3, 1। तो पूछो कितनी संख्या? तो आपको संख्या एक है और डिजिट कितने हैं इसके अंदर? 1, 2, 3। तो 3 डिजिट है। कितने? 3 डिजिट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डेसिमल में। अगर हमें डेसिमल में बताना पड़े कि ये कितने डिजिट का नंबर है तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मान के चलो मैंने लिखा 43.946। अब ये बताओ कितनी संख्या है? तो आपको भी एक संख्या है और कितने डिजिट की संख्या है? ये 2 डिजिट की। कितने डिजिट की? 2 डिजिट की। डेसिमल में हम इसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये देखो अगर मैं कहूँ कि 5.9 है तो यहाँ जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो जितनी मर्जी जीरो लगाते जाओ तो इसकी वैल्यू 5.9 ही रहनी है। मतलब कि फिर इनको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम इनको काउंट नहीं करते। तो डेसिमल के बाद कभी भी कोई डिजिट है उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि उसको जीरो से कितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। जैसे 4.96 है तो ये अब 2 डिजिट है और यहाँ पे 2 जीरो और लगा जिसको 4 डिजिट के हो गए, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, जीरो जीरो करके, ऐसे जीरो जीरो करके कितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए हमें सिर्फ इस जो यह होती है इंटीजर जो होता है इसको हमने काउंट करना होता है, इसको
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये पूछूं कि 49.651 है, तो इसके अंदर कितने डिजिट है भाई, तो आप कहोगे ये काउंट करेंगे हम, ये वाला। तो नंबर एक है ये पूरा, और डिजिट कितने हैं इसके अंदर, 2 डिजिट है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं पूछूं कि बताओ 0349.632, नहीं तो हम डेसिमल के बाद वालों को काउंट नहीं करना और एक इस जीरो को काउंट नहीं करना। तो नंबर तो ये कंप्लीट एक है, और इसके अंदर डिजिट कितनी है, 1 2 3, कितने डिजिट है, 3। जैसे मैंने लिख दिया कि 963.401, तो नंबर कितने हैं ये, एक, और डिजिट कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, डिजिट कितने हैं, 3। तो ये इस तरीके से हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया होगा कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर है वो बेसिकली किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर बनता है। अगर किस कहीं पर आ गया भी ये कोई संख्या है, तब इस संख्या के अंदर कितने नंबर है, जैसे मान के चलो ये डेसिमल में कोमा में आ जाए, जैसे कोमा में आ जाए 56.79,68 ये आ जाए, वो जो कितने नंबर है, तो अब जो कोमा आ गया तभी अलग अलग नंबर बनेंगे। तो कितने नंबर है, 3 नंबर है, और इसके अंदर डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है। इस तरीके से आप देखोगे। चलो अब हम आपको बताते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होगा, हम ये डिजिट और नंबर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इनका यूज़ होगा जहाँ पे हम क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास कोई बुक है, हमारे पास क्या है, कोई बुक है। ठीक है, इस बुक के अंदर मान के चलो 200 पेजेस है, 200 पेजेस है। तो आपको फिर बताना होगा कि इन जब 200 पेजेस को हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 9 तक तो 9 डिजिट ही होंगे। उसके बाद जैसे 10 आया, 11 आया, 12 आया, उसके बाद 2 डिजिट काउंट होने लगे। जैसे 99 को क्रॉस किया, 100 आया, 101 आया, उसके बाद 3 डिजिट को काउंट करना होगा। तो मतलब कि फिर आपको बताना होगा कि 200 तक की गिनती के अंदर कितने डिजिट होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 200 तक की गिनती में कितने डिजिट होते हैं, वो आज हम सीखेंगे ट्रिक की हेल्प से, कि सेकंडों में सिर्फ 4 से 5 सेकंड में हम कैसे बता दें कि भाई 200 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे, 1 से लेकर 1500 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं, हम आज का आगे कंटिन्यू करते हैं। हो जा भी क्लिक ना, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान के चलो मैं कहूँ 1 से लेके 9 तक की गिनती में कितनी संख्या होती है, तो आपको 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 ही होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलिए 100 संख्या है। तो कितनी संख्या 1 से लेकर 9 तक गिनती में, 9 संख्या है। और उसमें डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट है, 9 डिजिट है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ 1 से लेकर 20 तक की गिनती में कितने डिजिट है, तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 ही नंबर है और 9 ही डिजिट है। तो जो गिनती है वो 9 से ऊपर चली गई, कहाँ तक, 20 तक, 10 से लेकर 20 तक। तो 9 संख्या हमने ऊपर यूज़ कर ली, तो 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, माइनस करोगे, तो कितनी बच गई, 11 संख्या बच गई। और ये जो 11 संख्या वो 10 से लेके 20 तक की है। तो ये 10 से लेके 20 तक की जो संख्या है, इसके अंदर कितने अंकों का यूज हो रहा है, तो आप कहोगे 2 अंकों का, मतलब हर एक संख्या 2 डिजिट से बन रही है। तो 11 दूना 22, तो कितने डिजिट के यूज हो गया, 22 डिजिट का। तो 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, और 10 से लेके 20 तक 22 डिजिट। टोटल कितने डिजिट हो गया 1 से लेके 20 तक, तो 22 और 9 कितना होता है भाई, 31 डिजिट्स। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इसको नोट कर लो, फिर मैं अब करता हूँ। देखो भी, अगर मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 39 तक कितने डिजिट होते हैं, तो आप कहोगे कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। तो गिनती 10 से ऊपर चली गई, 10 से लेके 39 तक, तो 9 नंबर ऊपर यूज़ कर लिए, तो 23 नंबर रह गए। और हर एक नंबर में कितने कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट। तो कितना होगा भाई, 23 गुना 60, 60 डिजिट। और 9 डिजिट ऊपर है, तो कितने होगा भाई, 69 डिजिट। 1 से लेकर 39 तक की गिनती में कितने डिजिट का यूज़ होगा, 69 डिजिट का। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि 1 से लेके 99 तक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1 से लेके 9 तक 9 नंबर और 9 ही डिजिट।
तो गिनती 10 से ऊपर चली गई, कहाँ तक, 99 तक। तो 99 में से 9 गया, 90 नंबर। और एक नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो कितना होता है भाई, 90 गुना 180 डिजिट। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 189। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 डिजिट, 10 से लेकर 99 तक 180 डिजिट। तो ओवरऑल कितना हो गया, 189 डिजिट। तो यहाँ से आपकी छोटी सी एक ट्रिक बन के तैयार होती है जो आगे आपको हेल्प करेगी। 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 नंबर और 9 डिजिट। 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई गिनती आपको 9 से ऊपर दे रखी है तो आप पहली वाली यूज़ करोगे। अगर गिनती 99 से ऊपर चली गई तो आप सेकंड वाली यूज़ करोगे। जैसे अभी कराता हूँ मैं क्वेश्चन, अगर गिनती 99 से ऊपर चली गई तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो उस केस में क्या करोगे। जैसे मान के चलो गिनती चली गई 1 से लेके एक तो 120, तब बताए गिनती 99 से ऊपर चली गई। तो 1 से लेकर 99 तक कितने होते हैं, 99 नंबर और 189 डिजिट। तो गिनती 100 से ऊपर चली गई, कहाँ तक, 120 तक। तो 99 यूज़ कर लिए हमने। तो 120 में से 99 के 21 नंबर, और एक नंबर में कितने कितने डिजिट है भाई, 3 डिजिट, 3 डिजिट। तो 21 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 डिजिट। तो ये 189 प्लस करोगे कितना आ गया, 9 3 12, एक आंसर 8 1 9 9 6 15, 252 डिजिट। कितने डिजिट, 252 डिजिट। मतलब इतने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी नंबर निकालना पड़ जाए, जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो आपको निकालना पड़ जाए 1 से लेके 500 तक, तो आप हो गए 99 से ऊपर की है गिनती। तो 1 से लेके 99 तक कितना होता है, 99 नंबर होता है और 189 डिजिट। तो 100 से कहाँ तक चली गई भी, 500 तक। तो 99 यूज़ कर लिए तो कितने बच गए, 401 नंबर। और एक नंबर में 3 डिजिट है, तो 3 से गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 जो 0, 3 जो 12, और इसमें 189 प्लस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 3 12, 8 1 9, 2 1 3, 1392। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं जो मैंने बना रखे हैं। ये देखो भाई, ये हमारे नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो बना है, यहाँ पे जो रूल बना रखे हैं कैसे बनी है। तो यहाँ देखो, जैसे मान के चलो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 संख्या होती है और 9 ही क्या होती है, अंक होती है। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं। और 1 से लेकर 4 टाइम 9 इतनी संख्या होती है और 38889 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या रखनी है याद, कि 9 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, 9 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 टाइम 9 है तो आगे कुछ नहीं आएगा। अगर 2 टाइम 9 है तो 2 बार 9 है, तो 2 में से 1 हटा दो, 1 और 1 लगाओगे, 1 लगाओगे और 1 के साथ एक बार 8 लगाओगे। ठीक है, ये देखो 1 लगाओगे, एक बार 8 लगाओगे। उसके बाद 3 बार 9 है तो 3 में से 1 हटाओगे, 2 2 लगाओगे और 2 बार 8 लगाओगे। 4 बार 9 है तो 4 में से 1 है 3, 3 लगाओगे और 3 बार 8 लगाओगे। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको बनाना पड़ जाए ऐसे कि मैं बताओ कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 है, बताओ इसमें कितने डिजिट होंगे। तो आपने क्या करना है, 9 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है। 6 में से 1 गया 5, 5 लिखोगे और 5 बार 8 लगाओगे, 1 2 3 4 5, फिर लगाओगे 9। ये आ गया भैया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से करोगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आप आगे। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट, 199 तक 99 नंबर 189 डिजिट, ये क्या है, तो इनकी हेल्प से करना है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि गिनती 9 से ऊपर चली गई तो पहला लेंगे, अगर गिनती 99 से ऊपर चली गई दूसरा लेंगे, इससे ऊपर चली गई तीसरा, और अगर 9999 से ऊपर चली गई तो चौथी सीरीज लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिनती है वो 9 से ऊपर गई है तो पहला लेंगे। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिजिट्स 1 से लेके 69, मतलब कि 1 से लेके 69 तक के आपको क्या करने हैं, डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो गिनती 9 से ऊपर गई है तो आप ये लोगे 1 से लेके 9 तक, तो 9 संख्या होती है और 9 ही क्या होते हैं, डिजिट। तो गिनती 10 से लेके कहाँ तक चले गई, 69 तक, तो 69 में से 9 गया 60, 60 नंबर है और एक नंबर में 2 डिजिट है, तो कितना आ गया 120, और 120 में 9 जुड़ा, कितना आ गया अभी 129 डिजिट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट्स। अब जो डिजिट्स है ये 490 है, मतलब कि गिनती जो है वो 99 से ऊपर चली गई है। तो अगर हम दूसरी सीरीज लेंगे 99 वाली, तो 99 नंबर होंगे और डिजिट कितने होंगे, 189 डिजिट। तो 100 से कहाँ गई अभी 490, तो जब आप 99 माइनस करोगे, क्योंकि ऊपर हमने 99 यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ बच जाएंगे कितने, 391 नंबर, और एक नंबर में कितने कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 1 3, 3 है 27, 2 3 3 9 9 2 11, 1173 डिजिट, कितने 1173। ओवरऑल कितने आ गए 199 तक 189, 100 से 490 तक 1173, तो ओवरऑल कितने आ गया अभी, 9 और 3 12, 7 8 16, 3 ये आ गया 1362 डिजिट, कितना आ गया 1362 डिजिट। तो 1362 इसका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। तो पीछे वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था भाई, इसका है 129, तो 129 मतलब ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट है और इसका सी ऑप्शन राइट है 1362। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 से लेके 1810। तो आपको पता है जो क्वेश्चन है 999 से ऊपर चली गई गिनती, तो 1 से लेके 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं। तो गिनती 1000 से कहाँ चली गई अभी, 1810 कहाँ चली गई, 1810। तो 1810 में से 99 यूज़ कर 999 यूज़ कर लिए, तो बच कितना गया अभी आपके पास 711, 711 नंबर बच गया। और रेक में कितने कितने अंकों का यूज़ हो रहा है, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 4 4 7 28, तो इसमें ऊपर वाले जोड़ोगे 2889, तो कितना आ गया 9 और 4 13, 8 4 12 और 1 13, 8 2 16 1 17, 2 2 4 5, 5733। तो इसमें 5733 कौन सा है, ये ऑप्शन मैच नहीं की। अठारह सौ दस में से 999 गया, अच्छा सॉरी यहाँ आएगा कितना आएगा 811, सॉरी 811। ठीक है ना, क्योंकि 810 में से 1000 गया, 810 में से 1000 गया, 810 बच गया ना, तो एक एक्स कम घटाया था, तो एक एक्स्ट्रा घटाया था सॉरी, तो वो जोड़ देंगे तो 811। तो 811 में 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 4 4 4 8 32, और इसमें आप ऐड करोगे 2889, ये आ गया 9 4 13, 8 4 12 1 13, 8 2 10 1 11, 3 2 5 1 6, 1 8 33, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला ये कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, ये कैलकुलेशन रॉन्ग होगी भी। यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, 811 को 4 से किया तो कितना आएगा 3244 डिजिट, और 2889 प्लस किया तो कितना आ गया 16613 डिजिट। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 300 से लेके 2500 तक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को जैसे मान के चलो 300 से 2500 चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, एक तो 2500 निकालोगे,
x तो 2500, फिर माइनस कर दोगे आप कितना, एक तो 299। ये क्यों माइनस किया, देखो मान के चलो ये कोई संख्या है, 1 से लेके 2500 तक की संख्या है, कितनी, 2500 तक की। यहाँ बीच में कहीं 300 आ रहा है, यहाँ कहीं 300 आ रहा है, तो आपने बताना है 300 से लेके 2500 तक की संख्याओं के अंक बतानी है। कितने, 300 से लेके 2500 तक की, मतलब आपको 300 भी ऐड करना है और 2500 भी ऐड करना है, मतलब आपको ये सारे अंक ऐड करने हैं, 300 से लेके 2500 तक के सारे अंक आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, 1 से लेके 2500 तक निकालोगे, 1 से लेके कहाँ तक के निकालोगे, 2500 तक के, और क्या निकालोगे, 300 से एक कम वाला निकाल दोगे, तो 300 से पहले क्या आता है, 299, ठीक है। तो यहाँ तक, क्योंकि पूरे 2500 तक की लाइन में अगर हम 999 तक के संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बची हुई संख्या होगी वो क्या होगी, 300 से लेके 2500 तक की होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपने पहले 1 से लेके 2500 तक निकालनी है, फिर क्या निकालना है, 1 से लेके 299 तक, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो पहले निकालोगे 2500, तो 2500 क्या है कि ये कहाँ से ऊपर चले गए, 999 से, तो 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होते हैं अभी, 2889 डिजिट होते हैं। तो गिनती कहाँ से गई, 1000 से लेके 2500 तक। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2500 में से 1000 घटाओगे तो कितना, 1500, तो एक जोड़ दो, 1501। और एक में कितने डिजिट है, 4, 4 कम 4 0, 4 5 20, 4 कम 4 6, 6004, और ये 2889 ऐड कर दो, ये आगे 9 और 4 13, 8 एक 9, 8, 6 और 2 8। यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं, कितना आ गया अभी, 8893। अब ऐसे ही ये निकाल लेते हैं 1 से लेकर 299 तक की, ये निकाल लेते हैं। ये निकाल लेते हैं 100 299, ये कहाँ से ऊपर चली गई गिनती, 1 से लेकर 99 से ऊपर चली गई। तो 99 तक की संख्या में कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट। तो 100 से लेके 299 तक, तो 299 में से 99 गया 200, लेकिन 200 नंबर, हर एक नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट। तो कितना आ गया अभी, 3 600 डिजिट, 600 डिजिट ये, और 189 ये आ गया 9 8 7, ये माइनस कर दो 7 8 9। तो 13 में से 9 गए 4, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ये आ गया 8104। ए ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। पहले आपने क्या करना है, 125 तक निकालना है, फिर 300 से एक कम तक, मतलब कि 999 तक, तो इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे। ये देखो भी, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाउ मैनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स होंगे, विल बी रिक्वायर्ड, मतलब कितने डिजिट की हमें रिक्वायर है, ज़रूरत है, फॉर पेजिंग करने के लिए, अब बुक ऑफ 1200 पेजेस, मतलब कोई बुक है उसके अंदर 1200 पेजेस है, तो उनकी हम काउंटिंग करेंगे, पेजिंग करेंगे 1 2 3 4, तो उसके अंदर हमें कितने अंकों की जरूरत होगी। मतलब ये क्वेश्चन 1 तो लेके 1200 तक। तो आपको पता है कि 999 से ऊपर चली गई, तो 1 से लेके 999 तक, तो कितनी संख्या होती है अभी, एक कितने डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। तो गिनती चली गई 1000 से ऊपर, कहाँ तक भाई, 1200 तक। तो 1200 में से 1000 गया 200, और एक ऐड कर दिया 201, तो 201 नंबर, और एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट। ये आ गए 4 0 4 8, तो इसमें ये आप ऐड करोगे 2889, तो आंसर आ जाएगा 9 4 13, 8 1 9, 8 8 16, या 2 1 3, 3693। तो इसका 3693 बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, बस इतना ही है, ये टाइप हो गई ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स, थैंक यू।